मम्मी हो गई रेडी हो गई क्योंकि हमें जाना है शादी में दादी के घर, तो वहाँ है कथा। कथा आ जाओ, सत्यनारायण कथा आ जाओ, कथा में जा रहे हैं आ जाओ, ठीक है। ओम हरि ओम वहाँ से बाहर से ऊपर दरवाजे से आएगी, उल्टा आ रहे यहाँ से ऊपर दरवाजे। पापा को बोलना, पापा लंबे तू कैसे बनाएगी, खड़ी होगी अपने समान का ध्यान रखिए। ओम हरि ओम आदित्य देवानां भोजन प्रतिक्रियतां महान। ओम अवसागमन्यहं अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिर्धाम शान्तिरेः। बाएं हाथ में अक्षत दे दीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षत नहीं ओम चढ़ाने की गाने। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वृंदारण्यम सुखधर्मणं सच्चिदानंद रूपाय हेतवे तापत्रयनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। जय ध्यानम समर्पयामि नमो। जल चढ़ाओ 4 बार। ओम जलपाद्याय समर्पयामि नमः। ओम पादहर्पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यं के आचमनं समर्पयामि नमः। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमो नमः। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तुमयं मा विष्णोरराटं विष्णोः सन्पत्रेषु भ्यो नमो नमः। भगवते गणेशोरम्बिका देवता सारा चढ़ा दो। ओम दुग्धस्नानं समर्पयामि नमो नमः। पुनः शुद्ध जल डालना है। पुनः शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि नमो नमः। भगवते नमो नमः। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि नमो पंचामृत। ओम पंचनत्यः सरस्वतीमपि सरस्वती पंचदासो देशे भवश्रित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल डालो। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि नमः। भगवते लक्ष्मण देवता भ्यो नमो सकल स्नानं। ओम अपादं समुदयशं सूर्ये शन्तं समाहितं अपादं शिवतं भो जनां सुंदराय।
मनुष्य के कई जन्मों के जब हमारे भाग्योदय होते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवती कथा। ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा है, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है। कलिकाल में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो कलिकाल में भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, उसको सब मन इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा का सार 18 पुराणों में से स्कंद पुराण से सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के रेवा खंड से यह सत्यनारायण कथा निकाली है भगवान ने। और किसने निकाली है? इसलिए यह पृथ्वी लोक में सबसे पहले सत्यनारायण कथा आई है। और किसने किया था इसको? एक ब्राह्मण ने इस कथा को इस पृथ्वी लोक में किया था। और क्यों किया था? इसको करने से सभी भगवत प्रेमी घर में यदि दरिद्रता हो, भगवान नारायण का व्रत करने से उससे घर में धन आने की वृद्धि हो जाती है। भगवान सत्यनारायण कथा जो करता है, बिना संकल्प से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, पहले संकल्प लेना पड़ता है। और यदि आपने संकल्प लिया तो उसको जरूर करना है। अगर किसी ने भगवान नारायण का संकल्प लिया है फिर उस कार्य को नहीं किया तो वो क्या है, कभी भी घर में शांति नहीं हो सकती है। या तो लो मत, या तो लेना है, उसको परिपूर्ण भी करना है। ऐसी भगवान की दिव्यमय कथा है। इसको सुनने से मनुष्य के हृदय में शांति प्रदान होती है और मन और वाणी पवित्र हो जाती है। जिनके घर में भगवान सत्यनारायण की कथा होती है, उनके घर में सभी अरिष्ट सुख शांत हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति उनके घर पर होती है। भगवान लक्ष्मण दोनों स्वयं चल करके उनके घर में प्रवेश करते हैं। और बड़ा ही शुभ अवसर यहाँ पर भगवान यजमान परिवार के घर पर लक्ष्मी नारायण स्वरूप में वर कन्या का जो विवाह हुआ है, मंगल कार्य जो हुआ है, इस उपलक्ष्य में जो सत्यनारायण भगवान की कथा रखी गई है, इसलिए रखी जाती है क्योंकि जो भी हमसे कमी रह जाती है, भगवान वर नारायण का स्वरूप आपको मिला है, तो उसी स्वरूप का पूजन करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इसी प्रकार से हमेशा सदमार्ग पर चलना है। ये जो मनुष्य जन्म है केवल एक ही बार प्राप्त होता है जीवन में, है ना। इस मनुष्य जन्म में अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का गुणगान नहीं किया, तो अगला जन्म हमें मनुष्य तन नहीं मिलेगा। इसलिए जन्मांतरे भवेत देश मानसो विप्र, ये जो तन है ये न तो किसी के काम आता है न कोई इसको ली जाता है। इसीलिए जब तक हमें मनुष्य तन मिला है, अभी हम सब लोग यहाँ बैठे न जाने कल क्या होगा। आज का जो कार्य है उसको आज ही सोचना है, कल के लिए नहीं रखना है। इसीलिए बड़े प्रेम और भाव से भगवान की कथा सुननी है और इस मन और वाणी को पवित्र करते हुए केवल अपना लक्ष्य भगवान के प्रति रखना है। आप महीने में 10 कमाते हैं तो दशांश भगवान का है तो है उस कमाई में से। जो उस दशांश को अपने हृदय में भक्षण करता है वह कहीं ना कहीं भगवान उस रूप में उसको ले ले, चाहे हॉस्पिटल में ले, चाहे अस्पताल में ले, किसी न किसी रूप से भगवान अपना अंश ले जाता है। इसीलिए धर्म के यज्ञ पर दशांश अपने कमाई का अंश लगाना चाहिए, तभी धन की वृद्धि होती है। वो जो हमारा धन चिरकाल लंबी अवधि तक बना हुआ रहता है। इसी प्रकार से ऋषि कह रहे हैं, ये भगवान इस कथा को करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं, व्रतेन तपसा किम प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे भगवान, हे साधु, इस व्रत को करने से कैसे किया जाता है, इसके नियम क्या हैं और कैसे किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, सूत हुआ तो सूत जी बोल रहे हैं, नारदो नेव संपृष्टो भगवान कमलापति सूरज से थे बात कृष्णोदम समाहिता। एक बार भगवान कमलापति, किसका नाम है? भगवान नारायण का, ठीक है। उन्होंने एक बार एक सभा बिठा करके भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। एकदा नारदा योगी पुनः अनुग्रहकांक्ष पर्यटनम विविधान लोका मृत लोक्यमुपागत। एक समय नारद जी इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए स्वर्ग लोक से आए और देखने लगे कि इस पृथ्वी लोक में जरा कौन सा प्राणी सुखी है और कौन दुखी है। जब उन्होंने इस पृथ्वी लोक का भ्रमण किया तो यहाँ पर सभी प्राणी कैसे थे? ततो दृष्ट्वा जनान सर्वा नाना क्लेश समन्विता। यहाँ के जितने भी प्राणी थे सब अपने अपने कष्टों से क्या थे? पीड़ित थे। कोई संतान से दुखी है, कोई अपने धन धान्य से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है। तो सभी लोग क्या है? दुखी देखा नारायण ने। तो इस प्रकार से नारद जी जब नारायण के पास गए और कहने लगे, केलोपायन चेते शांत दुखनाशो भेद्रम। ये भगवान कमलापति, मैं जब इस पृथ्वी लोक में गया तो सभी प्राणी क्या थे? अनेक प्रकार के कष्टों से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा कोई उपाय है तो आप हमें अवश्य बताइए। तो भगवान कहने लगे, तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजं शंखचक्रगदा पद्मं वनमाला भूषितम। उसी समय भगवान नारायण ने अपना चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के
इनके गले में बलमाना से सुशोभित थे, चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान ने नारद जी को दर्शन दिए। और नारद जी कहने लगे, नमो वांगमना सीता रूपाय अनंत सत्य। भगवान आपका रूप क्या है, अनंत है, और आपके क्या है, कल्पनीय है। भगवान क्या है, प्रभु परमात्मा एक है, जीवात्मा परमात्मा एक एवं परमात्मा एक है, उसके रूप क्या है, अनेक हैं। इसीलिए भगवान क्या है, आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। भगवान क्या है, आदि, जिनका ना आदि का पता है ना अंत का पता है, ऐसे भगवान नारायण है। और निर्गुण होकर भी क्या है, गुणात्मान है भगवान। सबके लिए भगवान क्या है, एक समान दृष्टि से भगवान देखते हैं। कर्म मनुष्य के हैं, हम कर्म कैसा कर रहे हैं, किस प्रकार से हम पृथ्वी लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान के लिए सब एक बराबर हैं, भगवान की दृष्टि सबके ऊपर है। हमारे कर्म की पूजा होती है। आगे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, किमर्थो मागतोषितम किंते मनुष्य। हे नारद जी, आप यहाँ पर किस लिए आए हो और आपके मन में क्या है। नारद जी कहने लगे, मर्त्यलोके जनान सर्वा नाना क्लेश समन्विताय। भगवान, मैं जब इस मृत्यु लोक में गए हैं, जहाँ पर आप सभी लोग रहते हैं, यहाँ का नाम क्या है, बोलो, है कुशल विहार। तो हमने रखा है यहाँ का नाम, पहले से सुना था कुशल विहार। यहाँ का नाम है मृत्यु लोक, है ना। जहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं, यहाँ का नाम है मृत्यु लोक, ठीक है। जब आप सब लोग कहेंगे कहाँ रहते हैं, तो मृत्यु लोक में। कुशल विहार तो तब हुआ जब आप लोग यहाँ पर रहे, ठीक है। मृत्यु लोक जनान सर्वा नाना क्लेश समन्विता। यहाँ के लोग बोले क्या थे, सभी लोग दुखी थे। नारद जी ने भगवान से कहा, तद कथम समय ना तम लघु पायन तद बता। हे भगवान, यदि कोई इसका कोई ऐसा उपाय हो जिसको करने से मनुष्य क्या हो जाए, धनवान हो जाए, सब दुखों से मुक्त हो जाए। तो भगवान कहने लगे, साधु पृष्ठम तो या वत्सा लोकानुग्रह कांक्षया। हे भगवान, हे नारद जी, आपको मैं एक सुंदर सी बात बताता हूँ, आप उसका मनन करना। इसी प्रकार से नारद जी ने भगवान से विस्तार पूर्वक से कथा का श्रवण किया। वर्तमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मरते से दुर्लभम। यह जो कथाएं स्वर्ग में भी नहीं मिलती सुनने को, यानी केवल मृत्यु लोक में मिलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि नारद जी, आप मृत्यु लोक में जाकर के इस कथा को सुनाओ। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाएंगे, धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी, मनुष्य सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा। सत्यनारायणम व्रतम समित। इस कथा को करने के विधि विधान से करना चाहिए, बड़े प्रेम और भाव से और संकल्पित कार्य के साथ इस कार्य को करना चाहिए। किम फलम किम विधानम च कृतम की तद्व्रतम। इस फल का क्या विधान है और कैसे इसको किया जाता है। दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम। दुख सुख से जो पीड़ित होता है उसको धन धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस यज्ञ को करने से सौभाग्य संतति कर्म सर्वत्रम व्ययप्रदम। जिसकी वह संतान की प्राप्ति नहीं होती, अगर मन और भाव से संकल्पित कार्य कर दिया है और भगवान सत्यनारायण कथा अपने घर पर कर दिए, जरूर उसकी संतान की प्राप्ति हो जाती है। इतनी शक्ति इस पर है। सत्यनारायणम देवम यजिष्यव निशामुखे तोरणम च कर्तव्यम कदली संबुध खंडितम। जब बोले भगवान सत्यनारायण की कथा करनी हो तो उसमें क्या है, कदली फल, केले का फल हमेशा होने चाहिए। केले के पत्ते, बिना केले से क्या है, भगवान कथा नहीं हो सकती है। जब भी भगवान सत्यनारायण की कथा करो उसमें केले के पत्ते अवश्य होने चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, तत्कथम समय ये ना तुम लघु पायन तद्वता। इस कथा को लेकर बोले क्या, निराहार रहना चाहिए। जब इस कथा को करते हैं तो इस कथा में क्या है, आपको व्रत रखना पड़ता है। और व्रत रखने के जब भगवान की कथा हो जाए तो उसके पास जलपान करना पड़ता है। पहले तो क्या है, व्रत का विधान निराहार हो यथाहार हो। पहले तो कुछ नहीं खाना है अगर हो सके, है ना। जल भी नहीं पीना है, धूप ले इसको नहीं धूपना है ना। इतना तक कलिकाल में नहीं हो सकता है ना। कलिकाल का मनुष्य नहीं कर सकता है। तो क्या है, फलम च विधानम च। इसके बाद अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगी तो फल खा सकते हैं, है ना। यदि उसके बाद भी और भूख लग सकती है, दुग्धपानम जलपानम है कर सकते हैं। यदि ज़्यादा ही भूख है किसी को तो फलाहारम, खूब खाओ, रोटी भात सब खा लेते। उसके बाद जब मन तृप्त हो जाए तब भगवान की कथा में बैठो, ठीक है। इसके बाद भगवान के नैवेद्यम भक्ति दो तज्जा सापदम भक्ष्य मुख्यता। और रंबा फल घृतम क्षीरम, घी के साथ इसका क्या करें, चूरमा बना करके सबको प्रसाद देना चाहिए। चूरमा का बहुत विधान है इसमें, ठीक है। और जो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद को त्याग करके जाता है उसके घर में क्या क्लेश हो जाते हैं। जब भी कहीं कथा सुनने जाओ तो चाहे थोड़ा ही बैठो पर प्रसाद अवश्य ले जाना है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, ततश्च सुग्रीवं गृहे सत्यनारायण स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्ध भवेत्। कलिकाल में बोले छोटा सा जो व्रत है इसको करने से बोले क्या है, मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है।
ओम श्री देवाखंडे स्कंद पुराणे कथायां प्रथमो पारायण बलनारायण भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्मण भूते दुखितो ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। भगवान ब्राह्मण क्या है? प्रिय है। यदि भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं तो ब्राह्मण देवता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम। वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता माना गया है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं चित्रव्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यम ब्राह्मण भूतले। वो बोले ब्राह्मण क्या था? नित्य हमेशा घर से उठ करके अपने दीक्षा के लिए नगर का भ्रमण करता था और वृद्ध ब्राह्मण मात्र एक भगवान ने उसके सामने आकर के उस ब्राह्मण से पूछने लगा तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि कथयतामृतोत्तमा। ये ब्राह्मण देवता आप नित्य प्रतिदिन इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? आपकी जो ऐसी दशा हो रखी है किस कारण से हो रखी है? तो वह क्या ब्राह्मण कह रहा है? ब्राह्मण होती दरिद्रो हे भगवान मैं बोले क्या हूँ अपनी पेट पालन पोषण के लिए मैं इस पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घर घर जाता हूँ और भिक्षा को लेकर के मैं क्या अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो भगवान कहने लगे सत्यनारायण विष्णुवांछिता फलप्रदम। भगवान से कहने लगा ये ब्राह्मण ये भगवान यदि कोई ऐसा कोई उपाय हो जिससे क्या है दरिद्रता दूर हो जाए। तो भगवान ने कहा तस्य तम पूजनम विप्र पुरुषम व्रतम उत्तम। हे ब्राह्मण देवता आप बोले क्या सत्यनारायण भगवान की कथा करो। इसको करने से आपको क्या हो जाएगी? फल की प्राप्ति हो जाएगी। विधानम च पुरुष्यापि। ब्राह्मण देवता भगवान से कह रहे हैं भगवान व्रत तो मैं करूंगा लेकिन इसका विधान क्या है? भगवान कह रहे हैं तद व्रतम संकरिष्यामि यदुक्तम ब्रह्मणि नवा इति संचित विप्रोसो रात्रि निद्रांगत्वात्। जब वो ब्राह्मण देवता रात्रि को अपने घर पर आया तो उसने क्या है भगवान के निमित्त उसको रात को नींद नहीं आई। उसने बोला आज तो मेरे को दर्शन हुए साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए हैं। जैसी प्रातः काल में वह ब्राह्मण उठा उसने मन में संकल्प लेते हुए भगवान से प्रार्थना किया भगवान मैं क्या है आपका व्रत अवश्य करूंगा जब मेरी धन धान्य की वृद्धि होगी। सर्व दुख मुक्त सर्व संपत्ति समन्वित। जैसी उसने क्या है भगवान का संकल्प लिया वैसी वो ब्राह्मण देवता धन धान्य से क्या है परिपूर्ण हो गया और सर्व पाप मुक्त दुर्लभम मोक्ष अपने ब्राह्मण देवता ने भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर पर करवाई। अंत में वह भगवान की वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया और व्रतमस्यदा विप्र कर्तव्यम संचरित। इस व्रत को करने से मन में क्या है संशय नहीं करना चाहिए। संशय क्या है सबसे बड़ी बीमारी है ना। यदि आपने इतना पूजा पाठ किया है योग व्रत किया है इसके बाद आपको मन में अगर संशय रह गया है कि हमने ये नहीं लाया ये वो नहीं किया इस फल का इस व्रत का फल नहीं मिलेगा। जो है सब क्या है भगवान का जो भी हमने भगवान को चढ़ाया है वही परिपूर्ण है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं इस व्रत को करने से मन में कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। मैया तो हितम विप्रा किम नेता कथयामि थे। और हो सके वो रात्रि को क्या करना है भगवान का भजन करना है। ठीक है तस्माद विप्राधिम के कर्तव्यम चरितम मनि तत्सर्वं सोतमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रदायते। और इस व्रत को लेने से क्या है मन और भाव श्रद्धा से क्या है भगवान को व्रत करना चाहिए। तन और मन और धन। तन है आपके पास मन नहीं है तो कथा नहीं हो सकती है। मन है और धन नहीं है तो कथा नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने कहा है तन भी चाहिए मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। तीनों से क्या है भगवान की कथा होती है। बंधु भी सजने साधन प्रकट करते सूत्रे काले काष्ठ क्रेता समीगता। एक नगर में बोले क्या है एक लकड़ी बेचने वाला रहता था। काष्ठ कहते हैं संस्कृत में लकड़ी को। वही काष्ठम तो संस्थाप्यम विप्रेषमायो। एक दिन बोले क्या है वो लकड़ी वाला एक नगर में भ्रमण करने के लिए गया। प्रणिपत्यम जम प्राह किमेदम क्रियते तो या एक दिन बोले क्या है उस लकड़ी बेचने वाले ने एक ब्राह्मण के घर में
यह कथा सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो सत्यनारायणम सेदम प्रथम सर्वम सुत, ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन करके उसने अपनी लकड़ी को वहां पर रख करके और तस्मात् प्रथम ज्ञात्वा काष्ठप्रेता वैश्यता, वो लकड़ी बेचने वाले उस ब्राह्मण के घर पर गया और भगवान सत्यनारायण की कथा, केवल भगवान कथा की सुना उसने, है ना। भगवान की कथा जैसी सुनी उसने, जैसे वो घर को आने लगा, जगामा नगरम रमे धनी नाम में दर्शन, जो भी उसकी लकड़ी थी और जो आज 10 रुपए की बिक रही थी, आज क्या दुगुना उसको फल की प्राप्ति हुई, दुगुना मूल्य से उसका लकड़ी बिकी। और कृत्वादिदम संपदा मृत्वा गृहम आयु, जब जैसे वो घर में आया उसने अपने धर्मपत्नी से कहकर बोला, आज क्या है मेरी लकड़ी क्या है अमूल्य वस्तु में बिकी है। मैं उस नगर में गया था, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, केवल भगवान के सत्संग सुनने मात्र से उसको क्या धन धान्य की वृद्धि हुई। तदवटम प्रभावेण धनपुत्रांतो भवत्, उस सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से जब उसने भगवान की कथा सुनी, उसी घर में धन धान्य की वृद्धि हुई, संतान की प्राप्ति होकर के अंत में वो अभी क्या है वैकुंठ लोक को प्राप्ति हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण एक दिन उस राजा ने मन में विचार करके ततो महाजनो मतम हीरे का प्रविष्य कथम पृथ्वी मुद्रा नेतु मुद्रा कहने के उस राजा ने उस 2 बणिक पुत्रों को बहुत सारा सोना दे करके अपने घर से विदा किया। और लता पत्राधिकम चेव पतते त्राणी मम, जैसी वो लोग पुनः क्या करें साधु और दामाद अपने घर को आ रहे थे, तो उसी प्रकार से भगवान का चैतन्य स्वरूप को देख करके भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु आपकी जो यह नाव है, इस नाव में क्या रखा हुआ है। तो साधु कहने लगा ये भगवान, उसने भगवान को पहचान नहीं पाया, कहने लगा कि लता पत्राधिकम चेव मम संस्थापन तत्व, क्या है मेरे बल नाव में क्या है लता घास फूस से भरी हुई है। और एवं मुक्तो गता शीघ्रम दंडिम तस्य समीपता, भगवान ने कहा तथा अस्तु, जो बल तूने बोला वही क्या हो इस नाव में होगी। और ततेक दंडिन साधु कृत नित्य क्रिया सदस्य, बोलो साधु क्या है थोड़ा आगे बढ़ा तो अभी तक नाव पानी में डूबी हुई थे, धीरे धीरे वह नाव उठने लगी। तो मन में संशय करने लगा, दधातु दुहितम कंतो वचनम चेदम, अपने दामाद को कहने लगा कि सत्य न तो सर्वम ही कथम चासम संशय, हे दामाद जी अभी तक बोले हमारी नाव क्या जल में डूबी हुई थी, अभी कैसे एकदम से ऊपर आ गई, आप जरा क्या है एक बार नाव को चेक करो, हमारा धन किसने चुरा कर तो नहीं ले गया। क्षमस्वम चाप्रदम वेद तदुक्तम समुद्र संगिदो, ऐसा मन में विचार करके प्रवाचम वचनम दंडे विलंबतम विरुक्ष मारोदेशुन वाक्यम पूजा बहिर्मुख, जैसी वो इस दामाद ने अपने नाव में धन देखा, उसमें क्या था लता पत्रादिकम चेव घास फूस से वह नाव भरी थी। तो मन में वह साधु क्या है विचार करने लगा कि ना जाने वह जो हमें वृद्ध ब्राह्मण का रूप दिखा है, ना जाने भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप हो सकता है, आपने उससे झूठ बोला है। और तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि, भगवान की माया ने क्या है उसे ग्रसित कर दिया है, जितना भी धन था भगवान ने अपने माया से उसको क्या है लुप्त कर दिया। मूढ़ो हम तुम कथा जाने मोहितस्य माया प्रसिद्ध पूजिष्यामि यथा विस्तरे पुरा बीतम तत्सर्वं त्रायमां शरणं गता, भगवान से दोनों लोग प्रार्थना करने लगे, भगवान हमसे बोले गलती होगी क्षमा कर देना, हमारे जितना भी धन था यदि बोले हमारे नाव में अगर आप फिर से आ गया तो हम घर जा करके सुकुशल यदि हम घर में पहुंच गए हम आपकी कथा इस बार अवश्य करेंगे। कृपया सतदेवस्य सफलम वाचितम मम, भगवान ने उनके वाक्य को सुन करके जो भी धन उनके नाम में था पुनः भगवान ने उनके नाम में धन दे दिया। और हर्षेण चाबधुम पूर्व सतदेव प्रसाद, मन में दोनों साधु और दामाद मन में क्या है हंसने लगे, मन में क्या है प्रसन्नता होने लगी और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हे दामाद जी जैसे हम घर को नगर को जाएंगे हम इस बार भगवान सत्यनारायण कथा अवश्य अपने घर पर करेंगे। दूतो सोनगरम गत्वा साधु भार्या विलोक च, घर में जो क्या है लीलावती कलावती जो घर में थे दोनों क्या दुखी थे, बहुत समय हो गया था उनके घर में क्या है उनके दामाद और पति घर में बहुत समय से नहीं आए भगवान की माया से। तो जैसे क्या है निकटे नगरे दस्या जगमात सही, तो वहीं जैसे वो नगर में दूतों को पता लगा कि हमारे राजा नगर की ओर आ रहे हैं, वह शीघ्र अति शीघ्र जाकर के लीलावती से कहने लगे श्रुत्वा दूतमुखाद वाक्यम महेश्वर जी, अरे हे लीलावती हमको सूचना मिली है कि आपके दामाद और आपके पति नगर की ओर आ रहे हैं, तो ब्रजामी शीघ्र मक्कम साधु के दर्शनांश, मन में प्रसन्नता होकर के उन्होंने क्या किया अपने दामाद को देखने के लिए घर से चले। और प्रसादम च परित्यज्यम तथा सापित प्रतिवतम,
और क्या है वो दोनों क्या है ये भगवान की पति कथा को सुनने के लिए बैठे हुए थे। वहाँ से वो उठ करके सीधे अपने पति को देखने के लिए गए। भगवान की माया हुई, उन्होंने प्रसाद त्यागा वहाँ से। तो शोके न माता तो त्रैडुदन की चापदेव हुई भगवान के माया से। अभी तो क्या है नगर की ओर आगे थे, फिर भगवान ने उन्हें लुप्त किया और भगवान से प्रार्थना करने लगे, वो रुदन करने लगे। और भीते न मनसा साधु तुम्हारे भगवान की माया से तो लीलावती कन्या दुष्वा सा विला, तो वह क्या कन्या जो उनकी लीला कलावती थी वह जोर जोर से रुदन करने लगी। और इदानीम लोके साधु कथम सोदुतिलम चथा, हे भगवान हमसे जो भी गलती हुई है, यदि मेरे दामाद और मेरे पति देवता यदि घर में आएंगे तो इस बार अवश्य आपको व्रत को करेंगे, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। सत्यदेवस्य महात्मा ज्ञातम शोकिता, भगवान ने उनके वचन को सुन करके ततो लीलावती कन्या क्रोधे कृत्वा रोधः तथा कलावती कन्या नष्टे स्वामी दुखिता कृत्वा पादुकाम तस्य नगंतुम में महोदधे। उसने कन्या ने अपने पति की चरण पादुका लेकर के नगर की ओर जाने लगी। अति शोकेन संचिता मनुष्य धर्मयुक्ता सत्य पूजा करिष्यामि यथा विस्तरे, भगवान का व्रत करने विधिवत पूर्वक से अपने पति का अपने पिताजी का साधक पूर्वक से मंगलोच्चारण करके घर में प्रवेश किया। और नत्वाता दंडनी भूमो सत्य देवस्य पुनः 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 बोली क्या है, सब बैठ करके अपने मन में घर में चर्चा करने लगे। इस बार हम भगवान की सत्य कथा अवश्य अपने घर पर करेंगे। जगाधा वचनम चेन कृपया भक्तवत्सल, भगवान की कृपा हुई तो उनके घर में बहुत सारा धन मिला। और भगवान की कृपा से आज उनके मन में संकल्प हुआ, क्षिप्रम तथा गृहं गत्वा प्रसादं च भोजसा तत्चंद्रगुरं गत्वा दर्शनम पतिं तथा कलावती कन्या जगाधं पितरं प्रति। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, अपने पितरों का स्मरण किया। पितरों का स्मरण करते हुए अपने घर में सभी क्या बंधु भाइयों को सूचित किया। दृक्ष्वाद कन्या का वाक्यम संतुष्ट होते बने, उन्होंने बोले भगवान का दिव्य में सत्संग घर में आज क्या है भगवान का नारायण का व्रत किया। और पूजनम सत्य देव से कृत्वा विधि विधान, विधि विधान सुनम जैसे हम कर रहे हैं ऐसी विधि विधान से उन्होंने भगवान का व्रत किया। और धनेर बंधुदी सार्धम सार्धम में निज मंदिरम, उन्होंने क्या किया, एक मंदिर में भगवान की दिव्य में कथा का सत्संग किया। मंदिर में करने से तीर्थ में करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से उन्होंने मंदिर में भगवान की कथा की। पौर्णमास्यांत संक्रांतो, पूर्णमासी के संक्रांति के दिन भगवान की कथा को करता है उसको क्या है मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। ज़्यादा महत्व इसका कब है, जब पूर्णमासी में संक्रांति होगी उस समय जो भगवान की कथा को करता है उसको अधिक सारा मनवांछित फल प्राप्ति होता है। यह लोक सुखम भूत्वा चांते सत्यम पुरम में हो, इस लोक में दुख को भोग करके अंत में क्या हुआ, भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। बोल नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण घी डालना 5 बार है। ओम हरि ओम महा, आराम से बोलना है। ओम इंद्राय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम प्रजापते नमः। बस अब छोड़ दो उसमें, घी का कटोरा आगे कर दो उसके नीचे। ओम सुखी पुरंदराभ्याम नमः, ओम माता पिता गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः। घी डाल देना। इमाम संजन मृत्युजरा पीड़ां पीड़ितं कर्म बंधनातः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेव देवताभ्यो नमः, ओम वासुदेव देवताभ्यो नमः, ओम चमचित्रपाल देवताभ्यो नमः, भगवती इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम योगिन्ये नमः, चमचित्रपाल देवताभ्यो नमः, नवग्रह देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वे जो देवी ओम सर्वाबाधा पिंडमुक्तो धनधान समस्य प्रसाद भविष्यति संशयः। ओम शरणांगर दीनार्थ परित्राण सर्वशक्ति नारायण नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थानं तुस्य नमः तुस्य नमः तुस्य नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थानं तुस्य नमः तुस्य नमः तुस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थानं तुस्य नमः तुस्य नमः तुस्य नमो नमः।
ओम हरि ओम मां पूर्ण आहुति नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पण। जब मैं बोलूँगा पहले ये डालेंगे। चलो खाना हाँ जी ये क्या कर दिया मेरे से तभी नहीं की आ रही तभी तू किसी बैठी बीच में प्रसाद लेना ये मन होगा दीदी कुछ तभी बैठी हूँ यार खेगा जान इसको भी तो मैं ही क्या चलूँगी उठ जान भी लड़ देखे ली लड़ दिखा लड़ दिखा तेरा थोड़ा दिन वो वही का दिन ये लड्डू बांटने वाली लड़की दे दो खा लिए बबीता एक मुझे भी दे दो एक मुझे भी दे दो हाँ दे